आज एक बार फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी 3x3 वाले मैट्रिक्स में। और ये बहुत ही टफ है, थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत कर देती है। कॉन्सेप्ट वही है, 1 बनाओ और उसके क्रॉसपॉन्डिंग वाले 0 बनाओ। जैसे डायगोनल्स में 1 बनाना होता है, हमें ये बनाना होता है इस साइड में, तो डायगोनल में 1 बनाना होता है। सबसे पहले अगर ये 1 बनेगा तो इन दोनों को 0 बनाना, अगर ये 1 बन पाया तो इन दोनों को 0, ये 1 बन पाया तो इन दोनों को 0, इसके बिहाफ में बनाना। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से 0 बनाएंगे। तो हमने ट्राई किया, इसको 0 बनाया, इसको 1 बनाए, सॉरी। तो इसे 1 बनाए तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बन सकता है, लेकिन वो माइनस का बनेगा। ये रूल है कि जिसको भी आप काम कर रहे हो, जैसे अभी आप R1 पे काम कर रहे हो तो आप R1 ही सबसे पहले लिखोगे, और इस समय R1 को किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसके आगे भी तुम्हें कुछ लिखना है तो आपने लिखा R3, R2 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 0 हो जाएगा, और 0 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ 1 चाहिए। वो माइनस का आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 तो आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये किया तो आपके पास आया -1, इन दोनों को भी माइनस किया, -3 में से +2 हो गया ये, तो -1, और इन दोनों को माइनस किया तो सिर्फ 1। सेम यार, 1 में से 0 माइनस किया, 1 ही रहेगा, 0 में से 0 0 ही रहेगा, 0 में से -1 ओके। अब नीचे वालों को तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो उन्हें क्या कर दो, एज इट इज लिख दो। तो ये हमने एज इट इज लिख दिए, 0, लास्ट वाला कौन सा है, 0 0 1, तो ये हमने एज इट इज लिख दिए। हमेशा ये बॉक्स बना ही लिया करो, क्यों करते हो, कितने ज़्यादा कैलकुलेशन में दिमाग रहता है कि ये बॉक्स बनाना ही गलत हो जाते हैं। ये मैट्रिक्स के बॉक्स है, डिटरमिनेंट के बॉक्स में ये कर्व नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अब है, इसको भी हमने सेकंड और थर्ड रो में तो इस समय कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें एज इट इज उतार दिया। मगर 1 बन गया, 1 बनते ही उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाले हिस्से क्या बनाने हैं, 0। इन्हें 0 बनाने के लिए एक साथ 2 स्टेप किए जा सकते हैं, क्योंकि हम R1 से कर रहे हैं और R1 में कोई चेंजेस इस समय नहीं हो रहे। तो हमने कहा R2 को प्लस कर दो 2R1 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, 0। सेम R3 में भी R3 को प्लस कर दो 3R1 से, ओके। तो अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं सपोर्टिंग मटेरियल से, इसमें भी इनवर्स फाइंड करते हैं। आपके पास है 1 2 3 2 5 7 -4 -5, ठीक है। इस बार भी हम लकी रहे, एक 1 तो है हमारे पास जो कि सबसे फर्स्ट पोजीशन में है। तो इस 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इन्हें क्या बना दो, 0। तो एक बार में बना देते हैं, 1 बन जाता है तो एक बार में बना सकते हैं। तो R2 को 0 बना रहे हैं, तो R2 को 0 बनाने के लिए 2R1 में से मल्टीप्लाई कर दो, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही R3 में करोगे, R3 में -2 प्लस करना पड़ेगा इस बार तो, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, 0। आप बस यहाँ ध्यान रखो, यहाँ 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 क्या होने वाला है, वो उससे कॉन्सिक्वेंस है, वो अपने आप होने वाला है। आप पहले स्टेप में ध्यान रखो कि मुझे ये 0 बनाने किसी भी टारगेट के हिसाब से, बाकी की कैलकुलेशन मैं कर ही दूँ। अब हमारे पास आ गया 1 0 0, बना लिया 0। इस बार किस में काम नहीं हुआ, R2 1 में काम नहीं हुआ, R1 को तो एज इट इज लिख ही लेते हैं, लिख लिया। अब R2 में काम हुआ था, R2 को हमने इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, यानी 1 आ गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। एक और आ गई चीज, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे चीजें आएंगी, ये काम की चीज आ गई। अब है R3 में करोगे, तो R3 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 4 में से 4 गया, कितना आ गया, 0। कम की बात, ये भी चीज अच्छी आई। अब इसमें से करा तो 3 2 जा 6, और 6 को -5 से, तो यानी कि 1 अपनी पोजीशन में आ गया। शायद 2 स्टेप में 3 स्टेप में सवाल ही हो जाएगा इस बार तो इसमें भी करो। तो R2 0 है, ये हो गया -2, और R2 1 है, इस पर ये वाला 0 है, ये तो दोनों ही 0 हैं तो 0 आ गया। ऐसे R3 में करो, R3 में 2R1 है तो 2 आ गया, तो ये वाला हिस्सा तो 0 था, दोनों में कैलकुलेशन हो रही है लेकिन दोनों 0 हैं, इसमें सिर्फ 1। क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका ऑलरेडी एक 0 बन चुका है, तो चलो पहली प्रेफरेंस इसे ही देते हैं, इसको भी 0 बना देते हैं। तो R1 पे काम कर रहे हैं, R1 को 0 बनाएंगे R2 के बिहाफ में,
तो 2r किसके लिए 2, तो r1 को इसको 0 बना रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया माइनस। इस बार काम r1 में हो रहा है, बाकी दोनों को एज इट इज पहले उतार लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो। तो इन दोनों को हमने एज इट इज लिख दिया। अब r1 में काम करते हैं, तो r1 हो गया दे, इसमें करा आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है 0, को फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। 1 इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 1, ये हो गया। सेम यहाँ भी करो, r2 से कर रहे हो आप लोग, इससे कर रहे हो, r2 से इससे कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके 0, ठीक आ गया। इसमें भी r1 1 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4 पहले से -2 था तो +4, तो कितना हो जाएगा ये 5। देखो ये पहले से -2 था, -2 की -2 से मल्टीप्लाई हुई, प्लस का 4 और ऊपर 1, ठीक है। अब इन दोनों को करा, r1 तो 0 है, सिर्फ इसको -2 इसको 1 को -2 से किया तो -2 और ये दोनों ही 0 है तो 0 बन गया काम। अब सिर्फ क्या है, इस 1 के बिहाफ में ये दोनों वाली चीजें क्या बनानी है 0, ये दोनों चीजें 0 बनानी है। तो इसमें से r3 में से माइनस कर दो, इसे भी r3 पे से माइनस कर दो। तो बहुत ही कम स्टेप में ये सवाल हो गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। तो पहले r1 को 0 बना रहे हैं, किसके बिहाफ में r3 के, r3 माइनस कर दिया और ऐसे ही r2 को 0 बना रहे हैं r3 के बिहाफ में। तो पहले वाले का तो पूरा काम ही हो गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डायगोनल में 1 लाना हमारा टारगेट होता है, बाकी सब जगह 0, तो हमारा वो टारगेट अचीव हो गया। इस बार जो काम नहीं किया वो r3 में नहीं किया, तो उसको आप लिख लो कि ये 2 0 1 में तो अभी कुछ नहीं किया और इनको करा ही r3 से है। तो पहले r1 और r3 को माइनस किया आपने, तो कितना आ गया जी 3 इन दोनों को माइनस किया तो इस वाला सब 0 है तो -2 का -2 ही रहेगा। इन दोनों को माइनस किया तो ये वाला हिस्सा 0 है तो ये -1 हो गया। ऐसे r2 में करा, r2 में पहले इन दोनों को माइनस किया है तो कितना हो गया, माइनस किया है तो r2 पहले से -2 था, ये भी -2 तो कितना हो गया -4। इन दोनों को, इस वाला हिस्सा 0 है तो 1 और इसके लिए कितना आ गया -1। इस बार हमारा सवाल सिर्फ इतने ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप है A इनवर्स, यहाँ आ जाएगा, यानी आप लिखोगे A इनवर्स इक्वल ये वाला ही आंसर। कभी कभी हो जाता है कि कम के कम स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाए। एनसीईआरटी वैसे भी थोड़े ज्यादा टफ क्वेश्चन देता है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, ये बाहर से था, सपोर्ट मटेरियल से था, तो कम स्टेप में हो गया। एक वैसे इनको 2 गिनते हैं, 1 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 स्टेप में हो गया, लेकिन कभी कभी 10 स्टेप निकल जाते हैं तो सवाल पूरा नहीं हो पाता। और एक छोटी सी गलती, इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। वैसे भी अगर आपका एक सिर्फ ये एक गलत है तो हाफ नंबर कटता है, एक पूरी रो गलत है तो 2 नंबर कटते हैं। तो इस तरह से रो कॉलम कितने एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गलत हो गया है, उसके हिसाब से आंसर मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। कभी मत सोचो कि एलिमेंट्री का आंसर गलत आ गया तो सारे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे और अटेम्प्ट करने तक के कम से कम 2 से 3 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। फिर गलतियां वो बाद में ढूंढनी। तो हमने माइनस किया तो ये 0 0 हो गया। अब r2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा। पहले तो r1 में इस बार कुछ नहीं किया तो r1 तो एक बार में लिखे ही जा सकते हैं। अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस किया तो कितना आ गया 5। अब इनको करा r3 को, तो r3 एज ये -2 है और इससे 3 से इंटू किया तो -3, तो ये कितना हो गया -5। ये 2 है और इसको 3 से इंटू किया तो कितना आ गया +5। क्लियर है। अब यही काम यहाँ भी करेंगे, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 तो आएगा ही। इसको करेंगे तो कितना आएगा -2 और ऐसे ही r3 को 3r1 से यानी कि 3r3 और इन दोनों में कैलकुलेशन तो 0 ही आएगा। ये r3 1 है और ये -3 तो -2। तो एक साइड पूरी सॉल्व हो गई, जितना सॉल्व हो सकता था। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ 0 आ गया जबकि यहाँ 1 चाहिए था, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 चाहिए था। कोई बात नहीं, वो अपना सही हो जाएगा, आप उसके लिए वरी मत करो, आप अपने स्टेप्स करो। तो यहाँ अभी 1 बनाना मुश्किल है, तो उसके बाद नंबर आता है यहाँ, इसको 1 बनाने का नंबर आता है। तो चलो इसे 1 बना लेते हैं। अब इसे 1 बनाने के लिए कर क्या सकते हैं, या तो इसको 4 से इंटू करो और फिर माइनस कर दो, ठीक, या फिर 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो।
इस रो को भी, इस रो को भी। चलो 5 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्योंकि अब तो हम एंड में आने वाले हैं। तो R2 को भी डिवाइड किया है 5 से और R3 को भी डिवाइड किया है 5 से। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचा? R1 में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, यहाँ तो 2 जीरो थे, डिवाइड करने के बाद इसमें 1 आ गया, इसमें 0, इसमें -1 और इसमें भी 1 आ गया। डिवाइड करने से सेकंड वाले में बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशंस भी मुश्किल होती चली जाएंगी। अब ये हो गया 2/5, ये 1/5, ये -2/5, ये 3/5, ये 0, ये -2/5। तो हम यहाँ पहुंच गए। क्लियर? सिर्फ 5 से डिवाइड किया है, इसे भी और इसे भी, दोनों को। अब हमारा टारगेट 1 वाला अचीव हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्रॉसपॉन्डिंग इनको 0 बनाना है। बस यहाँ बना गया और अपने आप ही अब ये और ये क्या होने 0। तो इसमें से इसे माइनस करके 0 बना सकते हैं, इसमें से इसे माइनस करके 0 बना सकते हैं। तो R1 माइनस R3, इन दोनों को माइनस कर दिया और फिर ऐसे ही R2 को भी R3 से माइनस कर दिया। जिसे 1 बनाया उसी से हमें 0 बनाना है। तो हमने करा, देखो R1 और R2 में काम है, R3 तो एज इट इज है, लिख लिया तीनों। अब इसमें से R1 में से R3 माइनस करना है, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, काम बनता जा रहा है। इन दोनों को माइनस करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 जाएगा। इन दोनों को माइनस करना है तो प्लस का 1 हो गया, इन दोनों को माइनस करना है तो क्या होगा 0। अब सिर्फ एक स्टेप बच गया। यहाँ की कैलकुलेशन इजी होती चली जाती है और यहाँ की कैलकुलेशन टफ होती चली जाती है। तो पहले यहीं की कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे 0 बन जाए। अब इसमें से हम दोनों इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, ताकि ये वाला हिस्सा क्या हो जाए 0। R3 में काम कर रहे हैं, R3 प्लस R2, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। और एक और काम कर लेते हैं, R1 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये दो काम कर लेते हैं क्योंकि माइनस था, ठीक है। तो अब हमने R3 और R2 को प्लस किया, सिर्फ काम R3 और R1 में हो रहा है। तो पहले R1 में जो काम हो रहा है उसमें माइनस कॉमन लेना है, तो ले लो भाई माइनस कॉमन। तो अच्छा, अभी तो हमने ये वाला काम भी नहीं किया, तो पहले ये वाला काम कर ले। R1 में R3 को माइनस करना है, यानी 1 माइनस ये, तो 2/5 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करना है, 0 ही रहेगा। इन दोनों को माइनस करना है तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास -3/5। कैसे पता चल गया सबको? -2/5 है, +1 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो कौन सा कर देते हैं, सॉरी R1, तो R1 -1 है। देखो एक बार करके दिखाती हूँ, ये -1 है और ये +2/5, तो 5 -5 में से 2 गया, -3/5, इस तरह से। ओके, फिर R2 में देखो, R2 में से भी R3 माइनस करना है, यानी दोनों को माइनस करना है, तो ये आ गया -1/5, ठीक। और इन दोनों को माइनस करना है, तो R2 ये तो 0 ही है, तो 1/5 ही रहेगा। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ क्या आ गया 0, क्लियर। R3 में इस टाइम पे कोई काम हुआ ही नहीं, तो जैसा है R3 वैसा लिख लो और लिख लो, क्लियर है सबका। अब करते हैं नेक्स्ट वन, ये हो गया। अब आपके पास ये वाला था जिसमें R3 और R2 को प्लस किया, तो पहले R1 से कॉमन ले लिया -1, तो 0 0। इन दोनों को प्लस किया, तो पहले R2 में तो कोई काम ही नहीं किया, उसे लिख दिया, और प्लस वाला काम इसमें किया है, दोनों को प्लस करने से यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ वाला काम पूरा हो गया। देखो पूरा डायगोनल में 1 1 आ गया और बाकी सारी जगह 0 आ गया। अब यहाँ भी वही करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो -2/5 0 +3/5। R2 में कोई काम नहीं किया तो उसे एज इट इज छोड़ दो और ये आ गया तुम्हारे पास 0। R3 में इन दोनों को प्लस किया है, दोनों को प्लस किया है, तो ये आ जाएगा 2/5। इन दोनों को प्लस किया है तो 1/5, और इन दोनों को प्लस किया है तो -2/5। तो अब लास्ट में फाइनली A इधर आ जाएगा, A इनवर्स बन के, और A इनवर्स हो जाएगा ये। इसमें थोड़ी सी भी गलती पूरा सवाल गलत कर देती है। और अपना कीमती दिमाग बीच में मत चलाना कि यहाँ 0 बन रहा है, चलो यहाँ 0 बनाना, नहीं, आपको 1 ही बनाना है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स को ही 0 बनाना है, नहीं तो कभी भी सवाल सॉल्व ही नहीं होता, फंसता ही चला जाता है। क्लियर। 6 नंबर की वेटेज है इसकी, तो छोटी मोटी नहीं है, और गेम की तरह लगता है। अगर प्रैक्टिस कर लो तो धीरे धीरे हाथ सेट हो जाता है। टीम करने जा रहे हैं और सैमल्टेन में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही इनवर्स फाइंड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस बार हम लकी रहे, हमारे पास एक जगह पे डायगोनल पे 1 है, ये डायगोनल पे 1 है, तो पहले इसके क्रॉसपॉन्डिंग वालों को 0 बना लो,
तो ये जीरो ऑलरेडी है, एक और काम बन गया और इसे जीरो बनाना है। आपको डायगोनल में से कोई भी एक पहले 1 बनाना है, ये ऐसे इसे बना लो, चाहे इसे बना लो, चाहे इसे बना लो, जो कन्वीनियंट हो सबसे पहले उसे बनाओ। अब बनाया मिल जाए तो उसको इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ 1 मिल चुका, यहाँ 1 मिल चुका, तो इसके हिसाब से इसको क्या बना दोगे 0। यानी इस बार जो सबसे पहला काम करना है वो R3 को करना है। R3 में से R2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो देखें बाकियों को एज इट इज लिखो क्योंकि हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। अब इसमें भी 1 0 0 0 0 1। अब किया किसमें, R3 में, सॉरी R3 में क्या था, R2 एज इट इज लिखना था, R3 में किया था। तो R3 में से R2 क्या करना था आपके पास, माइनस। तो आपके पास आ गया ये, इन दोनों को माइनस किया, R3 0 है, ये -5। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 0 चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्या बन गया -5। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना टारगेट अचीव करते रहो। तो यहाँ -5 हो गया, इन दोनों को माइनस किया तो ये 0 हो गया, जबकि इन दोनों को माइनस किया R3 में से R2, तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ भी माइनस करना शुरू करो, तो आपके पास है R3 इन दोनों को माइनस करके तो 0 ही रहना है, इन दोनों को माइनस करके -1 और ये 1, यहाँ तक हो गया। जब अब हमारे केस में ये वाला प्रोसेस हो गया, अब या तो मुझे इसको क्या बनाना है 1 या इसे 1 बनाना है, किसको कन्वीनियंट रहेगा, आई थिंक इसे 1 बनाना ज़्यादा इजी रहेगा इस बार, क्योंकि इसको मैं किसी तरह से प्लस माइनस करूँ तो 1 नहीं बन सकता, और जिसको बनाना होता है उसको किसी से मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकते, या तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड तब तक नहीं करना पसंद करते हैं जब तक कुछ और हो सकता है। तो हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ प्लस कर दिया, तो 3 में से -2 गया तो 1 आएगा, तो ये कर सकते हैं। तो हमने R3 में ही एक बार और काम किया है, और R3 में प्लस कर माइनस किया है, नहीं प्लस ही करेंगे, प्लस किया है कितना 2R1, ठीक है, 2R1 को प्लस किया, क्यों किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 आ जाएगा। सिर्फ R3 में ही काम कर रहे हैं अभी भी, तो जो पहले R1 और R2 है उन्हें एज इट इज उतार लो, तो 0 1 0 डाल लिया। अब R3 में काम करेंगे, तो R3 में ये -5 था, ये -5 था, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 4, और दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया भाई -1। एक भी माइनस प्लस की गलती, सवाल खराब, -1 आ गया। इसमें R3 और R1 में काम हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों हिस्से क्या है 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दिया तो क्या बन गया 1, ठीक है। सेम इसमें भी करेंगे, इसको और इसको प्लस कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसे -1, और ये तो 0 ही है तो -1 ही रहेगा, और इसमें भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा, क्यों पड़ा तो 0। यहाँ तक काम बन गया। देखो अब क्या क्या आ गया, ये 1 आ गया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो 0 बनाने थे एक तो ऑटोमेटिकली 0 बन गया, अब सिर्फ इसे 0 बनाना है, यानी R1 और R3 को प्लस कर दो तो 0 आ जाएगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते रहो। तो R1 में इस बार काम किया है और R1 को प्लस किया है R3 से, R1 में काम किया और R1 और R3 को क्या कर दिया प्लस, क्योंकि 0 बनाना है। हम अपने आप को यहाँ देखेंगे, पीछे होगा क्या, वो अपने आप जो होना है वो होगा, लेकिन आप अपना काम करते हो, ये 0 बनना है। तो पहले इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया +1 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 0 ही, इन दोनों को ऐड किया तो 0 किया ही हमने। R1 में काम किसी और में किया ही नहीं है, तो बाकी सबको क्या कर दो एज इट इज उतार दो, -1 0 1, और ऐसे ही इसमें भी R1 में काम किया और दोनों को ऐड किया सिंपली, तो कितना आ जाएगा ये 1 1 0 1 1 0, R3 से प्लस किया है, सॉरी R3 से प्लस किया है, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, 0 -1 और 0 +1 1, बाकी सब हमने कुछ नहीं छोड़ा, नहीं करी, तो 0 1 0, और इसमें 2 -1 1, 2 -1 और 1, ये हो गया। अब हमारे पास टारगेट आ गया, ये 2 कॉलम जो तुम्हारे 2 डायगोनल्स वाले 1 थे वो 1 भी बन गया, उनके क्रॉसपॉन्डिंग 0 वाले 0 भी बन गए, सारा काम खत्म हो गया। और ये सब फर्स्ट वाला ये हमारा 1 बनना था, 1 बन भी चुका। अब इसके बिहाफ में इन दोनों को क्या बनाना है 0, एक साथ बना सकते हैं, तो स्टेप कम हो जाएंगे, या एक एक करके बना लो, तो आपकी मर्जी है। पहले चलो R3 बहुत आसान से बन रहा है, R3 को बना लो, R3 में R1 को प्लस कर दो, R3 में काम किया है तो बाकियों को एज इट इज रखा, प्लस किया तो 0 0, ये बन ही रहा,
इसमें भी R3 को प्लस किया है, तो बाकी पहले वाले तो एज इट इज रहेंगे, तो ये आ गया आपके पास एज इट इज, और इन दोनों को प्लस किया है तो ये आ गया 5, ये आ गया -2, ये आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ इसको 0 बनाने का काम रह गया, तो R2 को -5 R1 कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दिया, तो यहाँ तो हमने अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। अब टारगेट यहाँ का रह गया, तो यहाँ पर हमने सिर्फ R2 में काम किया है, तो बाकी हमारे आंसर एज इट इज होंगे। ये 5 था, 5 2। अब इसमें से R2 में क्या करा है, R2 मेरा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो ये है कितना 15 हो गया। ठीक है, और R2 1 है, और इससे -5 से इंटू करके यानी कि -5 एंड +5 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। R2 0 है, लेकिन इसे -5 से करके ये आ गया, लास्ट में A इधर आ जाएगा, तो A इनवर्स हो गया ये। बहुत ही केयरफुली और बहुत ही पेशेंसली इसको करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो गलती होते चले जाएंगे, तुमसे लगातार गलत होंगे। बुक में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए, 1-2 क्वेश्चन मिसलिनियस में भी है, बाकी सब बाहर से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ इसमें